नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप संचालक के साथ मारपीट का विरोध। हनुमानगढ़ पंप संचालकों ने 12 बजे तक रखी सांकेतिक हड़ताल। संगरिया धान मंडी से गेहूं से भरे थैलों का उठाव करवाने की मांग। टाउन जंक्शन के आड़त व्यवसायियों ने बंद रखा कारोबार। जंक्शन की देवभूमि में काशी विश्वनाथ मंदिर बनकर तैयार। शिवरात्रि से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे मंदिर के कपाट। गत दिनों शोरगढ़ मोहल्ले में एक विवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने टाउन थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। जिले भर के टोल नाकों पर धरना दे रहे किसान जत्थे पैदल मार्च करते हुए पहुंचे भगत सिंह चौक। किसान संसद में कृषि कानूनों बारे रखे अपने विचार। रावतसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD में हो रहे मनरेगा कार्यों में धांधली का आरोप। जांच करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। धान मंडी के श्रमिकों को गेहूं के कट्टों की खिंचाई तथा मार्का का भुगतान नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। धान मंडी के श्रमिकों को गेहूं के थैलों की खिंचाई तथा मार्का का भुगतान नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। इस संदर्भ में एसोसिएशन कार्यालय में व्यापारियों की बैठक भी हुई। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय श्री गंगानगर के मंडल प्रबंधन को भुगतान करवाने की मांग का ज्ञापन प्रेषित किया गया। व्यापारियों ने बताया कि हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी से भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2021-22 के दौरान किसानों से समर्थन मूल्य पर 26,15,447 थैले गेहूं खरीद किया गया। गेहूं के थैलों की खिंचाई तथा मार्का का प्रति थैला ₹2.40 के हिसाब से अभी तक जितेंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से मंडी के श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि FCI की ओर से हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी के लिए नियुक्त HTA जितेंद्रा ट्रांसपोर्ट कंपनी से खिंचाई तथा मार्का राशि का शीघ्रता से भुगतान करवाया जाए। जब तक मंडी का उक्त भुगतान नहीं हो तब तक HTA के बिलों तथा निगम में जमा सिक्योरिटी राशि आदि का भुगतान न किया जाए। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिसारिया, सचिव विजय कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष विक्रमजीत सिंह संदा, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। मीटिंग आज FCI के बारे में। ठेकेदार ने हमें मार्के और खिंचाई के पैसे नहीं दिए, इसलिए सभी व्यापारियों में रोष है। उनको जल्दी से जल्दी पैसे दे, नहीं तो हमें अगला कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए हम आगे जल्द से जल्द निर्णय करेंगे। आज हम सभी प्रशासन को लेटर दे रहे हैं, उसका हमें जो भी फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा ठीक है, नहीं आगे की हड़ताल और प्रदर्शन करेंगे। तो ऊपर में है लगो उनकी खचाई और तलाई के लिए आज 65 से 70 लाख रुपए बकाया है। वो DM साहब, कलेक्टर साहब को लेटर दिया जाएगा ठेकेदार के खिलाफ। उसके लिए आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं सभी व्यापारी। ये अगर हमें नहीं प्राप्त होती है तो हमें और आगे कोई धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी और ये जो ठेकेदार है उसके खिलाफ भी। हमारा 61 लाख रुपया खिंचाई का है, 26 लाख कुछ हजार गट्टे की खिंचाई है ₹2.40 के हिसाब से। अगर वो नहीं हुआ तो फिर हमें मजबूर ये अभी ये सीजन का अभी हिसाब हुआ है, तो अभी इस सीजन का इसी गेहूं सीजन का बकाया पड़ा। परिश्रम का काम है, किया है, उनको देनी चाहिए ठेकेदार। उन्होंने प्राप्त भी कर ली है FCI से, यही सी बात के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको वो हमारे साथ है, उन्होंने हमारे को लेटर्स दिए हैं तो ही हम आगे उसको पोस्ट कर रहे हैं। हमने वो DM साहब को दे दिए हैं जो मतलब ये दानको के लेटर है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम बात करते हैं, वार्ता करते हैं इनसे, जो हमारा यहाँ पे ठेकेदार है। लेकिन उन्होंने हमारे को कोई ठोस मतलब मजदूरों को और आड़तियों को कोई ज़्यादा ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया जो ठेकेदार है। लेकिन DM साहब ने कहा था कि हाँ एक बार आप बात करो ठेकेदार से, लेकिन ठेकेदार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। पड़ोसी जिले श्री गंगानगर में एक पेट्रोल पंप संचालक के साथ हुई मारपीट के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप 12 बजे तक बंद रहे। पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर में गुरुवार रात पेट्रोल पंप संचालक पर फायर कर नकदी भरा बैग लूट कर ले जाने की घटना के विरोध में शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के सभी पेट्रोल पंप दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक रूप से बंद रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप संचालक आशीष सिसारिया ने बताया कि गुरुवार रात्रि को श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप संचालक मदनलाल भाटिया एंड सन्स के संचालक संजय भाटिया पर उनके निवास स्थान के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने प्राणघातक हमला कर नकदी से भरा बैग छीन लिया। इस प्रकार बढ़ती अराजकता से पेट्रोल पंप डीलरों व स्टाफ की जान हर समय खतरे में बन जाती है। उन्होंने इस घटना
पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मांग की कि पुलिस प्रशासन की ओर से सभी पुलिस थाना अधिकारियों को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने संजीव भाटिया पर हमला कर लूट करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की भी मांग की। हमारे गंगानगर जिले में हमारे डीलर बंधु हैं पेट्रोलियम भाटिया जी, उनका पेट्रोल पंप है गंगानगर के अंदर। तो वो रात को अपना कैश लेके घर जा रहे थे और घर के बाद जब उतरे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार युवक थे। उन्होंने बैग छीनने का प्रयास किया। उन्होंने उनके साथ छीना झपटी रोकने के लिए जब प्रयास किया तो उन्होंने उनको गोली मार दी सिर में, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके विरोध में हमने आज हमारे जिले में 12 तक पंप बंद रखे हैं। हमारे एरिया में वैसे ही सेल कम है और ऐसी घटनाएं होने से पेट्रोल में वैसे ही आक्रोश व्याप्त हो रहा है पेट्रोल के, और डीजल पेट्रोल का जो रेट है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वैसे ही डीलर बहुत इससे घाटे में चल रहे हैं और ऐसी घटनाएं होने से और उनमें व्याप्त हो रहा है। अभी तक नहीं पकड़े, अभी तक तो समझदारी ऐसे लूटने आए थे, उनकी कोई रंजिश नहीं थी। सुबह थोड़ी स्थिर बताई थी, कल तो गंभीर थी लेकिन अब सुबह स्थिर रही है। मांग करते हैं इसलिए बनी है हड़ताल की है बात। कल गंगानगर कोई भाटिया पंप पे कोई वो ओनर जा रहे थे घर पे, वहाँ उनके गोली मार दी गई है, उनसे कैश की लूटपाट हो गई है और उसके समर्थन में हमने भी पूरे हनुमानगढ़ के डीलरों ने 12 बजे तक पंप बंद रखे थे, उनका पूरा समर्थन दिया है। घटना पूरी निंदनीय है। मांग वही है जो जहाँ लड़के हैं जो भी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, आगे से ऐसी घटना ना हो, प्रशासन ऐसा कुछ करे। कल गंगानगर में वारदात हुई है गोली मारकर और पैसे लूटने की। इसके समर्थन में गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों की एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया था, जिसका हमने पूर्णतः समर्थन किया और यही निवेदन है कि प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी जो भी अपराधी है उनको पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उन पर लूट हो रही है, प्रशासन जागेगा जब भी होगा कुछ इसमें। करीब 3 साल पहले शुरू किए गए जिले के पहले काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। श्रद्धालुओं के लिए शिवरात्रि से मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जंक्शन की देवभूमि में निर्मित करवाए जा रहे काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर से 5 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक तथा अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि देवभूमि में निर्मित करवाए जा रहे काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें शिवलिंग से लेकर गर्भगृह सत्संग हाल तक सबका गुणांक 9 है। 81 फीट ऊंचे मंदिर में 36 सीढ़ियां हैं, 36 गुना 36 का गर्भगृह, 54 गुना 54 का सत्संग भवन व मंदिर के ऊपर 18 फीट का शिवलिंग बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक मंदिर के निर्माण में करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 6 अगस्त को होगा। इससे पहले शनिवार से मंदिर प्रांगण में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अश्विनी नारंग ने बताया कि सन 2018 में शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर की नींव रखी गई थी। आज यह काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शिव मंदिर के पावन मौके पर 6 अगस्त को सुबह 10 बजे खोल दिया जाएगा। इससे पहले 6 अगस्त को अल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अश्विनी नारंग ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शनिवार से 9 विद्वान पंडितों की ओर से पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 8:15 बजे से 11:30 बजे तक पंचांग पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके अलावा शनिवार से रोजाना सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक वेदी मंडल पूजन एवं हवन होगा। शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक रोजाना आरती होगी। 5 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर से शाम 4 बजे प्रारंभ होगी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न होगी। अश्विनी नारंग ने कहा कि शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नियमों का ख्याल रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतिराम शाक्य, चिमन मित्तल, नरेश बागला, राजकुमार नागपाल, महेश लकेसर, विजय भूतना, सुरेश गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मंदिर के साथ साथ नीचे सत्संग के साथ साथ राम मंदिर की व्यवस्था, संत निवास 75 बाई 75 जगह की आगे व्यवस्था हो जाती है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 6 अगस्त शुक्रवार को नींव रखी गई थी। शुक्रवार को दोपहर की प्राण प्रतिष्ठा है। शहर के सभी लोगों ने दिल खोल के दान दिया। मैं सभी शहरवासियों का तहे दिल से पूरी संस्था की ओर से
धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भी हमारी समिति को पैसा देने में बिल्कुल भी कुछ संकोच नहीं की। कोरोना काल था, उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा दिया। आज ये मंदिर प्रांगण में बनके बिल्कुल तैयार है। आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री नीलकंठ मान्य सेवा समिति द्वारा जिस कार्य के बारे में सोचा विचार किया था मंदिर के लिए, जो 2018 में नींव रखी गई थी, शिवरात्रि के पावन पर्व पर वो कार्य संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए तहे दिल से पूरे शहरवासियों का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चढ़ बढ़कर इस संस्था को सहयोग दिया, इस मंदिर कार्य के लिए हमें सहयोग दिया। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह जाके वो सहयोग करते रहेंगे लोगों का। मैं संस्था की ओर से सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग शिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर में आएँ, दर्शन करें, शंकर जी का जलाभिषेक करें, लंगर प्रसाद यहाँ से ग्रहण करें, लेकिन कोविड का पालन करते हुए कृपया मैं निवेदन करूँगा मास्क लगा कर आए। सुबह 10 बजे 6 तारीख को सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई और आम श्रद्धालुओं के लिए, जनता के लिए सुबह 10 बजे मंदिर प्रांगण खोल दिए। कल 31 तारीख से 9 पटकों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना शुरू की जाएगी, जो 6 दिन तक चलेगी। और 5 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होगी मंदिर प्रांगण पहुँचेगी। लेकिन उसमें भी कोविड की पालना करते हुए हम लोग जाएंगे, ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे, जिसमें किसी तरह की किसी की जान माल की हानि नहीं होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्व घोषणा अनुसार जिले भर के टोल नाकों पर धरना दे रहे किसानों के जत्थे शुक्रवार को टोल नाकों से पैदल रवाना होकर जंक्शन के भगत सिंह चौक पर पहुंचे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्व घोषणा के अनुसार जिले भर के टोल नाकों पर धरना दे रहे किसानों के जत्थे शुक्रवार को टोल नाकों से पैदल रवाना होकर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचे। भगत सिंह चौक पर मोर्चा की ओर से आयोजित किसान संसद में हिस्सा लिया। रास्ते में ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह किसानों का स्वागत किया गया। किसान टाउन स्थित कोहला टोल नाका, मक्कासार डबली रठान तथा नगराना सहित अन्य टोल प्लाजाओं से जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पहुंचे। किसान संसद में मोर्चा सदस्यों ने किसानों को जानकारी दी कि इन तीनों कानूनों में क्या काला है और किसान व्यापारी विरोधी क्यों है। किसान संसद को संबोधित करते हुए मोर्चा के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को 8 माह बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी यह कह रही है कि कृषि कानूनों को वापस न लेकर उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पता है कि यह काले कानून उनकी मौत के वारंट है। वे मौत के वारंट को सही नहीं कह सकते, न ही उनमें संशोधन करने के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, देश को लूट रही है। इस सरकार के खिलाफ भी देश का किसान और मजदूर लड़ता रहेगा। इसलिए तीनों काले कानून वापस न होने तक संयुक्त किसान मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगी। काले कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ लोहा ले रहा है, सेंट्रल सरकार से लड़ रहा है। आज जो किसान संसद भगत सिंह चौक में, शहीद आजम भगत सिंह चौक में रखी है और जो तीनों टोल नाकों से हमारे किसान भाई जत्थे के रूप में आ रहे हैं, हम स्वागत उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज यहाँ पहुंचे इन तमाम साथियों, जो यहाँ जितने भी साथी पहुंचे हैं, सबको क्रांतिकारी साथी हैं जो पिछले लंबे समय से इन काले कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर इलाके के अंदर सभी टोल प्लाजाओं पर अपनी आवाज बुलंद करे हुए हैं। आज शहीद आजम भगत सिंह चौक पर जो किसानों ने संसद बुलाई है, वहाँ जो कार्यक्रम है किसानों का कि पिछले 8 माह से पूरे देश का किसान जो सेंट्रल सरकार की मोदी सरकार ने जो कृषि 3 काले कानून लेकर आई उसके खिलाफ लड़ रही है। और जो तीनों टोल नाके जहां किसान लंबे टाइम से बैठा है, आज जत्थों के रूप में वहां भगत सिंह चौक में पहुंच रहा है। जो कोला से जत्था चला है यहाँ रावत सर रोड पर, यहाँ राज सीरीज कॉर्पोरेशन जो है उसके सामने हमारे भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 की तरफ से हमने उनका वेलकम किया है, यहाँ जलपान की उनकी व्यवस्था की और स्वागत किया है। और ये बात कही है कि किसान के साथ हमारा तमाम मजदूर, पूरा हिंदुस्तान, आम जनता उसके साथ है और उसके संघर्षों में हम साथ रहेंगे। हमारी ये साझी लड़ाई है। आज जो
हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा तीनों टोल नाकों से एक जत्था पैदल यात्रा के रूप में किसानों का निकला है और भगत सिंह चौक पर किसान संसद करेगा। इन कानूनों के जो 3 काले कानून हैं उनके बारे में बताएंगे कि किस तरह किसान के लिए खतरनाक है। इसी के अंतर्गत अभी पैदल चलते हुए यहाँ मजदूर साथियों ने, जो राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के मजदूर यूनियन के लोगों ने यहाँ किसानों का फूल बरसाकर पुष्प करके स्वागत किया है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि ये मजदूर और किसान की एकता के जरिए ही ये कानून वापस हो सकते हैं। ये जितने खतरनाक किसानों के लिए है उतने ही ये मजदूर टोल नाके तो सारे किसान मजदूर व्यापारी डबली टोल नाका तो पुला टोल नाका तो नगराना टोल नाका तो असी आए हैं। मैं अज 20 किलोमीटर की दूरी ते 9 बजे के लगभग चली है। 11 बजे का लगभग टाइम हो गया। इन्नी गर्मी के विच असी चल के अज असी पैदल रोष मार्च कढ़िया। जिवें दिल्ली दे विच किसानां ने आपकी संसद लाई है, उवें इसे तरह ही असी आपकी इत्थे संसद ला रहे हैं, असी पार्लीमेंट ला रहे हैं। असी आप कानूनां के खिलाफ मांग कर रहे हैं मोदी सरकार नूं कि आपके 3 काले कानून जिहड़े वापस लाओ। साडा MSP रेट जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਾਨੂੰ लागू करो हर फसल के उत्ते तां जो किसान आपकी फसल का सही रेट लै सके ते आपदे पैरों सिर खड़ा हो सके। हनुमानगढ़ जिले के मोर्चा के किसान नेता हैं, उन्होंने बैठ के तय किया कि डबली मक्का से टोल प्लाजा से, नगराना टोल प्लाजा से और कोला टोल प्लाजा से यहाँ से किसानों के जत्थे पैदल चल के आएंगे और यहाँ बैठेंगे। हम यहाँ किसानों के सवालों की सबकी चर्चा करेंगे और आगे के कार्यक्रम को जो तय करेंगे। इसीलिए आज जो है जैसे डबली मक्का सर का जो जत्था चला, वहाँ मक्का सर के अंदर उन्होंने पंचायत घर के अंदर सब लोगों का स्वागत किया। वहाँ 200-250 किसान इकट्ठे हुए और उसके बाद वो भी हमारे साथ गए। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इसी तरह से नगराना से चल के आए हैं, अभी पहुँच रहे हैं 2-4 मिनट में। और जो है ये टोल प्लाजा कोलावाड़ से असल सवाल ये है कि किसानों को 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया लगते हुए, 650 किसान शहीद हो गए और एक ही मांग कर रहे हैं कि देश की किसानी को बर्बाद करने वाले, देश के रोजगार को बर्बाद करने वाले और देश की जो अर्थव्यवस्था खेती पे टिकी हुई है उस सब को तबाह करने वाले ये जो काले कानून है, इन कानूनों को आप वापस करें। ये असल वो कह रहे हैं जिसमें संशोधन कर दो। किसान कह रहा है हमारी डेथ के वारंट है, अगर किसी को मारना हो तो उससे कह तुम कैसे मरोगे ये आप तय करो। हम उसमें लिखने के लिए तैयार हैं कि गोली से मारेंगे या जहर दे के मारेंगे। हम कह रहे हैं मौत है, मौत किसी भी तरह की घटना को इनको वापस करें। हम जब तक ये वापस नहीं करेंगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे। गत दिवस आई बरसात से टाउन की लोहिया कॉलोनी में एक बुजुर्ग महिला का कच्चा मकान धराशायी हो गया। पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता किए जाने की गुहार लगाई है। बरसात जहां कुछ लोगों के लिए खुशहाली लेकर आई है, वहीं कच्चे मकानों में गुजर बसर कर रहे गरीब परिवारों के लिए यह मुसीबत बनकर भी आती है। टाउन की लोहिया कॉलोनी में ऐसे ही एक गरीब परिवार पर बरसात वज्रपात बनकर बरसी है। मूसलाधार बारिश की वजह से एक बुजुर्ग महिला का मकान मलबे में तब्दील हो गया। बरसात से मलबे में तब्दील हुए मकान से बुजुर्ग महिलाओं को मोहल्ले के लोगों ने बाहर निकाला। घायल महिला का बाद में इलाज करवाया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह लोहिया कॉलोनी में लाइनों के नजदीक कच्चा मकान बनाकर रह रही है। गत दिवस आई बारिश के दौरान वह अपनी बेटी के साथ कच्चे मकान के कमरे में बैठी थी। इस दौरान उसका कमरा बरसात की वजह से भर भरा कर ढह गया। वह मिट्टी तले दब गई। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग आए और उसे बाहर निकाला। पीड़ित महिला ने जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता दिए जाने की गुहार लगाई है। मकान डिग पे बैठे थे 2:30 बजे की गल। हाँ बारिश पैंदी सी, मैनू संभालिया कुड़ी ने ਵਿੱਚੋਂ नहीं ਕੱਢਿਆ। कोठा डिग पे 60 पैर ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਰਸੋਈ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਰਸੋਈ ਪਈ। ਬਾਵਾ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਗ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਮਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਆਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਕਮਰਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਟੋਪ ਲਾਤੀ। और जमी दब गए सी, कुड़ी सी मेरी, फिर जो सारे आ गए। इनका बेचारों को मकान गिर गया। ठीक है, शोर शराबा सुना तो हमने इनको आगे निकाला भी है। ठीक है, हमारे से ये दरखास्त है भी सरकार से भी, ठीक है बेचारों को इनको गरीब आदमी को बना के मकान दिया जाए भी। ठीक है, कच्चा मकान है, गिर गया। कल शोर शराबा सुन के तो हम तो भाजे आए भी। ठीक है, क्या हुआ? बोतली आती अंदर दबी हुई थी इसके मिट्टी के अंदर। मुश्किल से हमने निकाला इनको पैसे।
चोट वगैरह तो थोड़ी बहुत ही आई हुई है, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऊपर से अगर मकान गिरता है, मान लो अपने अगर डड़ा भी मारता तो भी चोट लगती है, तो मकान पूरा का पूरा इनके ऊपर गिरा हुआ है। ठीक है जी, बस हम तो यही कहते हैं सरकार से भी, ठीक है बेचारे गरीब आदमी है, एक कोठा है इनका ये कच्चा, ठीक है, दोनों माँ भी ठीक, घर से भी अगर हो गया, सरकार से अनुरोध भी, ठीक है बेचारों को इनको मकान बना के दिया जाए। गांव अराइयावाली में अड़ोस पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों में हुई मारपीट के संदर्भ में दर्ज परस्पर मुकदमों में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक पक्ष के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांव अराइयावाली में आस पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों में हुई मारपीट के संदर्भ में दर्ज परस्पर मुकदमों में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक पक्ष से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी एएसआई पूर्ण सिंह ने बताया कि गुरुवार को चेतराम पुत्र कृष्णलाल, उसके भाई इंद्राज नायक पुत्र महिपाल नायक, लाला उर्फ लालचंद पुत्र महादेव मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 6 अराइयावाली को गिरफ्तार किया गया। इन्हें शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। जाँच अधिकारी के अनुसार 2 जुलाई को गाँव अराइयावाली में 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया था। इस संदर्भ में 3 जुलाई को दोनों पक्षों के पर्चा बयान पर परस्पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक पक्ष के रामस्वरूप पुत्र साबराम नायक निवासी अराइयावाली ने पर्चा बयान में बताया था कि उसने अपने मकान पड़ोसी चेतराम नायक को कुछ दिन पहले अपने पैसों से शराब खरीद कर लाकर दी थी। पैसे मांगे तो चेतराम ने गाली गलौज किया। इसी रंजिश को लेकर चेतराम, महिपाल, इंद्राज, लाला मेघवाल व काका मेघवाल के लड़के गणेश ने 2 जुलाई को लाठियों व गंडासियों से लैस होकर उसके घर पर धावा बोल दिया तथा उसके पिता को घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के इंद्राज पुत्र कृष्णलाल चालक नायक ने पर्चा बयान में बताया था कि 2 जुलाई को उसके भाई चेतराम को घर पड़ोसी साबराम, उसका लड़का जगदीश व कालूराम तथा साबराम का भाई दलीप गालियां निकाल रहे थे। उसे रोका तो उन्होंने सिर में लाठी मार व थाप मुक्कों से मारपीट की। जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने बताया कि प्रकरण में जांच जारी है। दिनांक 2/7/21 को गांव अराइयावाली में आपस में 2 परिवारों में झगड़ा हुआ। पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दिनांक 29/7/2021 को मुलजिम चेतराम, उसका भाई इंद्राज, महिपाल और लाला उर्फ लालचंद को गिरफ्तार किया गया था, जिनका तीसरी रिमांड लिया जा रहा है। झगड़ा शराब की बात को लेकर आपस में रुपयों की लेन देन थी, इस बाबत गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद रंजिश वन से मार कर उनके घर पर जाकर मारपीट की, बरामदगी की जानी से जिनका रिमांड लिया जा रहा है। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रावतसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RWD में मनरेगा कार्यों में कथित धांधली की जांच करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
रावसर कस्बे की तहसील प्रेमनगर के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रावसर तहसील की ग्राम पंचायत 25 RDW में मनरेगा में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत 25 RWD तहसील रावसर में ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, LDC एवं कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा गाँव प्रेमनगर 27 RWD में अप्रैल माह में 2 हफ्ते के मस्टोल के साथ कूट रचना कर फर्जी नाम श्रमिकों के भरकर बिना किसी जानकारी के भुगतान उठाया है, जबकि उक्त अवधि के दौरान प्रेमनगर में मनरेगा द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि इस संदर्भ में सक्षम अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन उक्त अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। ज्ञापन के अनुसार बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में सरपंच, सचिव, LDC, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों की मनमानी रोकने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये मेरी ग्राम पंचायत 25 RWD के अंदर सरपंच, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा 3 मिस्टॉल फर्जी लगा के और फर्जी श्रमिकों के नाम भर के और पेमेंट उठाई गई है। उनके बाबत हमने SDM और BDO साहब को शिकायत की, परंतु वहाँ पे वो अपनी पहुँच दिखा के कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अभी कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत करवाई। कलेक्टर साहब ने जल्द जांच करके और कार्रवाई करने के आश्वासन दिया। गत दिनों टाउन के शोरगर मोहल्ले में एक विवाहित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों शोरगर मोहल्ले में एक विवाहित युवक की हुई संदिग्ध मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता टाउन थाना प्रभारी से मिले। यूनियन सदस्यों ने टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ से दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सजा दिलवाने की मांग की। सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर 1-2 दिन में आरोपियों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो टाउन पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन आरम्भ किया जाएगा। इस मौके पर रविंदर बावरी, रोशनलाल, बलराम, ब्रिजलाल, इंदर, टैनी, मंगतराम, मूलचंद, महावीर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे जो यूनियन के थे, जो शोरगर मोहल्ले में रहते हैं सारे लोग हमारे यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। उनमें क्या है, एक जो मजदूर था, हमारा साथी था, उसकी ये बताया गया कि फांसी लगा करके उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग ये कह रहे हैं जी वो फांसी नहीं लगाई थी, उसको मार करके फांसी लटकाया गया था। इस बात को जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उस दिन टाउन चिकित्सालय के अंदर उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, तो हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। लोगों में ये आक्रोश था कि इसको मारा गया तो मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो उसकी औरत थी उसका चाल चलन सही नहीं था। उसके साथ एक जो होमगार्ड में काम करता है वो उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। रात्रि जिस समय उसको मारा गया तो उस आदमी की फुटेज वहाँ इन लोगों ने निकाल रखी है, और आने की भी जाने की भी, जिस समय उसकी मृत्यु होती है उस टाइम वो जा रहा है, उस सारे यानी लोकेशन इन्होंने निकाली हुई है। ये पुलिस वालों को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रहे हैं जी हम जांच कर रहे हैं। जिस दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ तो इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, और यहाँ तक हमने कहा था कि भी हम टाउन थाने के आगे डेड बॉडी रख करके प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा मुलजमानों को गिरफ्तार किया जाए। कल हम डिप्टी साहब से मिले थे, उन्होंने आज का कहा था कि हम भेजेंगे और कार्रवाई करें। आज कोई नहीं आया, तो इसलिए हम CI टाउन से मिलने आए। अगर कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, 2 दिनों के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है, कल या तो हम टाउन थाने का घेराव करेंगे, अन्यथा SP ऑफिस में धरना लगा के प्रदर्शन करेंगे। मेरा भाई राजू मरा नहीं है, मार के लटकाया हुआ है, और 7 दिन से या फिर 3 दिन का कहा था, आज हमें 7 दिन हो गए और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सुनाई नहीं हो रही और सुनाई नहीं हो रही, हम धरने पर बैठेंगे। संगरिया धान मंडी से गेहूं से भरे थैलों का उठाव व भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में आज जंक्शन की धान मंडी बंद रही। धान मंडी बंद रहने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। संगरिया की धान मंडी से गेहूं से भरे थैलों का उठाव व भुगतान नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को जिले भर की धान मंडियों के व्यापारी हड़ताल पर रहे। संगरिया के व्यापारियों को समर्थन में सभी मंडियां बंद रहने से कृषि जिंसों की बोली नहीं हो पाई। इस कारण कृषि जिंसों की खरीद से रोजाना होने वाला करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। व्यापारियों ने मांग न माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जंक्शन व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बताया कि संगरिया धान मंडी में किसानों के गेहूं की नेफेड की ओर से व्यापारियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी। संगरिया धान मंडी में कुल 21,65,000 कट्टों की खरीद नेफेड की ओर से की गई, लेकिन उसमें से अभी तक 19,62,142 कट्टों का ही उठाव किया गया है, परंतु 2,02,858 थैलों का उठाव मंडी प्रांगण में शेष पड़ा है। जिन थैलों का उठाव हो चुका है उनका भुगतान भी नहीं हुआ है। उन्होंने थैलों का शीघ्र उठाव करवाने तथा बकाया भुगतान करवाने की मांग की। संगरिया मंडी में नेफेड द्वारा 21,63,000 गट्टे खरीद की थी, उसके बदले में 19,60,000 गट्टे अभी तक उठाव किया गया। 2,02,000 गट्टे अभी मंडी में पड़े हैं।
उसके लिए संग्रिया मंडी वाले ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कलेक्टर को सबसे मिल लिए, परंतु अभी तक वो गट्टे नहीं उठा हुए। उससे किसानों को और व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और 16-17 दिन से व्यापारी वहाँ धरने पे बैठे हैं, परंतु अभी तक कोई सुनाई नहीं। इस कारण हनुमानगढ़ जिले की मंडियाँ बंद की गई है। यदि फिर भी कोई सुनाई नहीं होती तो और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कारण है जब वैसे तो बरसात सभी जगह हुई है, तो ये तो एनी भी संग्रह में ज़्यादा हुई है, सभी जगह बरसात हुई है। उसके बदले में ये होना चाहिए जो खराब गट्टे हैं, जो गेहूँ खराब, उसको निकाल के बाकी लगने चाहिए। ये तो है नहीं 2 लाख के 2 लाख गट्टे खराब हैं, तो ये तो सरकार की जहाँ जो एफसीआई की कोई इसमें मिली वक्त है वो नहीं उठाना चाहती। जहाँ जो कर्मचारी है उनको कुछ हो सकता है अभी तकलीफ हुई। अभी तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि जब माल उठेगा तो ही किसानों को भुगतान हो, क्योंकि किसानों के खाते में पेमेंट जाती है। जो माल उठ चुका है उसकी भी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। पता नहीं कारण क्या है, क्यों नहीं पेमेंट कर रहे। व्यापारी बैठे हैं, परंतु पहले भी 1-2 बार बारिशें हुई है, परंतु सब मंडियों में हुई है बारिश, परंतु उसमें यही होता है जो खराब गेहूँ है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी गेहूँ लग जाता है, सारा तो खराब होता नहीं है। हनुमानगढ़ की मंडी में हमारे अपने जिले में कोई भी नहीं है, संग्रह मंडी को छोड़ के सब मंडियों में से माल सब उठ गया है। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 48 में पौधारोपण किया गया। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 48 में पौधारोपण किया गया। भटनेर पिंक कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पार्षद कौर सिंह खोसा, दूरी चंद जानी, मोहन निनानिया आदि द्वारा की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वार्ड वासियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नगर परिषद ने आमजन को पौधारोपण के माध्यम से एक संदेश देने का आह्वान किया है। वार्ड वासियों ने बताया कि 1 साल में जितने पौधे लगाए जाते हैं, अगर वह जीवित रहें और उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो तो पृथ्वी को हरा भरा बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि पेड़ पौधों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधे लगाना बेहद जरूरी है। इस मौके पर ललिता ननकानी, अशोक अग्रवाल, कुंदन लाल, वेद प्रकाश, चेतराम, भरत मीना, बलवंत कुमार सहित नगर परिषद के अन्य कर्मचारी व वार्डवासी मौजूद रहे। नगर परिषद द्वारा पौधारोपण का अभियान शुरू किया है। उस अभियान में हमारे इसमें भटनेर सिटी सेकंड में पौधारोपण किया है। उसमें पार्षद जी है, सभी नागरिकगण आके पौधारोपण किया है। हमने इस भटनेर सिटी या 28 नंबर पार्षद को 1 नंबर हरियाली बनाना है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।